उदित राज ने थामा कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस में मैं 12, 13, 14 से ही आना चाहता था। राहुल जी इस बात को जानते हैं। टॉम वडक्कन हुए बीजेपी के साथ। शिव सैनिक हो गई प्रियंका चतुर्वेदी। हाथ के साथ कीर्ति आजाद। चुनावी समर में नेताओं के बदले अंदाज। दंगल के दल बदलू। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। चुनावों के दौरान दल बदल का खेल जोर शोर से चलता है। कई बार आप हैरत में पड़ जाएंगे जब देखेंगे किसी पार्टी को जी भर कर कोसने वाले ही टिकट के लिए पाला बदल लेते हैं। हालांकि सियासी पार्टियां भी हार जीत का समीकरण देखकर दल बदलुओं पर बड़ा दाव खेल जाती हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी से पाला बदलकर दूसरे खेमे में गए नेताओं की। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि कोई चीज में झूठ बोलूं। बीजेपी कितना दलित विरोधी है। कुछ दिन पहले तक जो पार्टी का गुणगान करते थे वो टिकट नहीं मिलने से पाला बदलते नजर आ रहे हैं। इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान कई नेता बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद उदित राज को पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उदित राज ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। दलित नेता बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। शामिल हुआ और कांग्रेस में मैं 12, 13, 14 से ही आना चाहता था। राहुल जी इस बात को जानते हैं। परिस्थितियां ऐसी रही। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि कोई चीज में झूठ बोलूं। अगर बीजेपी टिकट वहां से देती तो मैं वहां से लड़ता। इससे पहले लोकसभा चुनाव आते ही बीजेपी के लगभग 8 मौजूदा सांसदों ने पार्टी को अलविदा कह दिया। 24 अप्रैल को जैसे ही बीजेपी ने उत्तर पश्चिम दिल्ली से गायक हंसराज हंस को टिकट दिया, उसके एक दिन बाद बीजेपी सांसद उदित राज कांग्रेस में शामिल हो गए। जो कल तक मोदी का गुणगान कर रहे थे वो अब राहुल के कसीदे पढ़ रहे हैं। पिछले काफी दिनों से नाराज चल रहे शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने भी चुनाव से ठीक पहले पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने भी बिना देर लगाए शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब सीट से लोकसभा का टिकट दे दिया। सिन्हा ने कांग्रेस में शामिल होने से पहले ही इस बात के संकेत भी दे दिए थे कि पार्टी चाहे कोई भी हो लेकिन सीट पटना साहिब ही होगी। मेरा अगर कसूर यही रहा कि मैं सच्चाई सिद्धांतों पर टिका रहा और मैं अडवाणी जी का और अडवाणी जैसे लोगों का जिनका मैं बहुत आदर और कदर करता हूं उनके साथ जुड़ा रहा। 19 अप्रैल को मछली शहर से बीजेपी सांसद रामचरित निषाद एसपी में शामिल हुए। पार्टी में शामिल होते ही समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से गठबंधन का प्रत्याशी बदल दिया। समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से पहले राजेंद्र एस बिंद को उम्मीदवार बनाया था। मछली शहर से बीजेपी सांसद रामचरित निषाद के साथ ही पूर्व विधायक राजमती निषाद भी समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। 29 मार्च को इटावा से बीजेपी के सांसद अशोक कुमार दोहरे कांग्रेस में शामिल हो गए। सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस ने दोहरे को बीजेपी छोड़ते ही इटावा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। यूपी के हरदोई से बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा टिकट काटे जाने के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। पाला बदलने से पहले अंशुल वर्मा प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे और गेट पर मौजूदा चौकीदार को ही अपना इस्तीफा सौंप आए। मैं भी चौकीदार कैंपेन पर तंज कसते हुए अंशुल वर्मा ने कहा था
कि आजकल हर बड़े फैसले चौकीदार ही ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने चौकीदार को अपना इस्तीफा दिया है। आज का सबसे जिम्मेदार चौकीदार ही है, तो मुझे लगा कि जो नामी चौकीदार हैं उनसे असली चौकीदार को क्यों ना दिया जाए और उसको एक दिन का सहयोग ही हम दे दें। धन कुबेर चौकीदारों को इस्तीफा देने का कोई मायने नहीं था। मुझे लगता है कि असली चौकीदार को ही देना, जिम्मेदार चौकीदार को ही इस्तीफा देना एक जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता का मतलब आप कह सकते हैं दायित्व होना चाहिए, वो मैंने किया। इससे पहले 2 मार्च को उत्तर प्रदेश के बहराइच से दलित सांसद सावित्रीबाई फुले ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। सावित्रीबाई फुले ने कांग्रेस का हाथ थामा था। बीजेपी छोड़ने के बाद सावित्रीबाई फुले ने पीएम मोदी और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी के सांसद रहे। 18 फरवरी को दरभंगा से 3 बार बीजेपी के सांसद रहे कीर्ति आजाद लंबे वक्त से बीजेपी को कोस रहे थे, लेकिन इन चुनाव के वक्त उन्होंने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया, मगर उनको पसंद की सीट के बजाय झारखंड की धनबाद सीट से टिकट मिला। इलाहाबाद से बीजेपी के सांसद श्यामाचरण गुप्ता का टिकट काटा तो उन्होंने बिना देर किए अखिलेश के पाले में पहुंचने में ही भलाई समझी। हालांकि 2009 में भी वो इलाहाबाद से साइकिल पर सवार होकर लोकसभा पहुंच चुके हैं। चुनाव के दौरान दल बदल का सिलसिला नया नहीं है, लेकिन ऐसे दल बदलुओं को जनता के अखाड़े में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। पाला क्यों बदला, जवाब देने में जरा भी चूक की तो फिर जनता हिसाब बराबर करने में देर नहीं लगाती। कैमरामैन अजय के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। कांग्रेस में भी इसी तरह आखिरी वक्त में कई नेताओं ने पार्टी को झटका दे दिया। सोनिया गांधी के करीबी हों या फिर पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर विरोधी खेमे पर सवाल उठाने वाले नेता। हम बात कर रहे हैं टॉम वडक्कन और प्रियंका चतुर्वेदी की, जो फिलहाल हाथ का साथ छोड़ चुके हैं। चुनाव के मौसम का रोमांच किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म से कम नहीं होता। कोई बाजी मारने के लिए सुर्खियों में रहता है तो कोई नेता पलटी मारने के लिए। 2019 के आम चुनाव में भी नेताओं के एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बात करते हैं कांग्रेस के उन दिग्गजों की जिन्होंने चुनावी महाभारत में पाला बदल लिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केरल के कांग्रेस सचिव और सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले टॉम वडक्कन ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। टॉम वडक्कन को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी में शामिल कराया। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सभी को चौंकाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से कुछ ही घंटों में शिवसेना ज्वाइन कर ली। करीब 1 दशक तक कांग्रेस में रहने वाली प्रियंका ने मथुरा में अभद्र व्यवहार को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि बहाना चाहे जो बनाए, लेकिन असली वजह टिकट न मिलने को लेकर नाराजगी भी रही। प्रियंका चतुर्वेदी मुंबई नॉर्थ से लोकसभा टिकट चाह रही थी। गुजरात के मेहसाणा में विधायक आशा पटेल ने बीजेपी का दामन थामा। 2017 में विधानसभा चुनाव में आशा पटेल ने बीजेपी के दिग्गज नेता नरेन पटेल को शिकस्त दी थी। कांग्रेस के विधायक जवाहर चावड़ा ने भी इस्तीफा दिया और गुजरात की विजय रूपाणी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। चावड़ा के अलावा गुजरात के 3 और विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस को कई झटके लगे। कांग्रेस विधायक सुजय विखे पाटिल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जब कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन ने पाटिल को अहमदनगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव नहीं माना, तो पाटिल के पिता राधा कृष्ण विखे पाटिल ने भी महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया। अब बीजेपी जूनियर पाटिल को अहमदनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो चुनावों से पहले दल बदल से सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टियां भी जूझ रही हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दंगल के दल बदलू कौन है। तो दंगल के दल बदलू आपको बता रहे हैं। अनुपम हाजरा टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। सौमित्र खान भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी के खेमे में चले गए। वहीं अर्जुन सिंह ने भी टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में अपने आप को। मुकुल उपाध्याय भी बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए।
यानी कहीं ना कहीं सबको बीजेपी में जाने में फायदा नजर आया। रामहित भारती भी बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। गोटियारी लाल दुबे भी बीएसपी छोड़कर बीजेपी का साथ, उन्होंने कमल का साथ चुन लिया। तो ये कुछ ऐसे दल बदलू नेता हैं जिन्होंने मौका देखा और पाला बदल लिया। बीएसपी हो, टीएमसी हो, अभी तक जो हम आपको ग्राफिक्स बता रहे हैं, छोटेलाल वर्मा बीएसपी छोड़कर ये भी बीजेपी के साथ हो लिए। विजय प्रकाश जायसवाल भी बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। जनता बेशक कुछ भी कहे, मोदी लहर है या नहीं है, सुनामी है या नहीं है, लेकिन नेताओं ने दल बदलकर बीजेपी का हाथ थाम लिया। उमेद प्रताप सिंह भी बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो काफी नेता हैं जो अलग अलग पार्टियां छोड़ के बीजेपी के साथ हो लिए। यशवीर सिंह भी समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ हो लिए। तो दंगल के दल बदलू हम आपको बता रहे हैं, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने मौका देखकर बीजेपी का दामन थाम लिया। सपा से बीजेपी में शामिल हो गई वीणा भारद्वाज भी। तो ये कुछ ऐसे नेता हैं, टीएमसी हो, बीएसपी हो या सपा हो, ये खेमा बदल गए। राकेश सचान भी उन्हीं में शामिल हैं। हालांकि ये समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने ओर खींचती नजर आ रही हैं सभी नेताओं को जो इस वक्त मौका परस्ती में इस दंगल में दल बदल रहे हैं। विजयंत जय पंडा बीजेपी छोड़कर, बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। खगेन मुर्मू सीपीएम के साथ थे और सीपीएम का साथ छोड़कर बीजेपी के हो गए, यानी कि लाल छोड़ भगवा अपना लिया। चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।